गुड। हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री बड़ा ही सिंपल काम है, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही मजेदार भी। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री में भी हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टीआर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज अ नेम सुजेस्ट, रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे साइन थीटा, एक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकलती है हमेशा 90 के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, एंगल के ऑपोजिट, सॉरी 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, जो रिमेनिंग बच गया वो बेस। इस क्लास में आज कोई नया बच्चा है? यस सर। अरे बेटा, तुम मुझे क्लास के बाद एक बार कॉल करोगी? यस सर। तो मैं अभी आप कोशिश करना जितना मैक्सिमम समझ आ जाए, ठीक है? ओके सर। अब देखो साइन ऑफ थीटा बच्चों हमने पढ़ा था। साइन ऑफ थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सबको याद है। कॉस ऑफ थीटा बच्चों क्या होता है? जल्दी बताओ। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड। tan ऑफ थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर बेस। शाबाश। उसके बाद बच्चों हमने देखा कि कॉसिकेंट ऑफ थीटा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। फिर बच्चों हमने देखा सीकेंट ऑफ थीटा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। फिर बच्चों हमने देखा कॉट ऑफ थीटा, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये होती हैं चीजें। और इसको याद करने के लिए, जिन गधों को याद नहीं होता, वैसे तो आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। SF stands for sin of theta, C stands for cos of theta, T stands for tan of theta। और ये बात हमेशा हमेशा याद रखो बच्चों, tan थीटा एक पूरी क्वांटिटी है। tan अलग नहीं है, थीटा अलग नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं tan थीटा का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप tan स्क्वायर भी कर दो, थीटा स्क्वायर भी कर दो। हाँ, इसको लिख देते हैं कई बुक्स में ऐसे। ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। बात क्लियर है सबको ये वाली? फिर मैंने कुछ ट्रिपलेट्स आपको बताए। ट्रिपलेट्स कौन कौन से? 3 4 5। 3 4 5 ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल, जो पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। अच्छा, ऐसे ही और कौन सा होता है? 12 5 13। इसके सारे मल्टीपल्स चलेंगे। इसका सेकंड मल्टीपल क्या होगा? 6 8 10। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 12 15 अप टू सो ऑन चलते जाएंगे ना। इनटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ट्रिपलेट्स आर गोइंग ऑन। यस। ट्रिपलेट्स आर गोइंग ऑन। ऐसे ही 12 5 13 के ट्रिपलेट्स चलेंगे। 24 10 और 26, 24 10 26 सेकंड मल्टीपल। थर्ड मल्टीपल 36 15 26। समझ रहे हो बच्चों? 39 आएगा। 39 आएगा। ये ले भाई 39 लिख देते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको अलजेब्रिक ट्रिपलेट बताया था, क्या किसी को याद है? a square plus b square, a square minus b square 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज होता है। ऑलवेज ग्रेटेस्ट। बात समझ रहे हो? इसको लर्न कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों। फिर हमने देखा कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए। स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए हमने एक टेबल बनाया कि अगर थीटा हमारे लिए 0 डिग्री है, हमारे पास 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो साइन ऑफ थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा क्या होगा, tan ऑफ थीटा क्या होगा। याद आ गया? इसकी आपको फर्स्ट रो तो बहुत अच्छे से याद करनी है। ये टेबल जब तक आपको नहीं आएगा, आपके क्वेश्चंस नहीं बन सकते। साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे हमने निकाल के भी देखा था 1/2 होता है, 45 पे हमने निकाला था 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है, 90 पे 1 होता है। 90 पे 1 होता है। अब बताओ cos थीटा 0 पे कितना आएगा? 1 1/0। और टेंजेंट थीटा बच्चों, मैंने आपको tan थीटा एक और भी करवाया था। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा। याद है? यस।
वेरी गुड। तो tan ऑफ थीटा 0 पे 0, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3 और यहाँ पे नॉट डिफाइन। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, एक्चुअली नॉट डिफाइन क्या है 1/0, और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल बन जाएगा 0। समझ रहे हो ना? Yes. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छे से नोट्स बनाओ बेटा, अच्छे से। जब तक आपके नोट्स अच्छे नहीं होंगे कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। और अपने टेस्ट की अच्छे से तैयारी करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम थोड़े क्वेश्चंस निकालते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी वैसे काफी निकाले थे। आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होती है, जल्दी। साइन 60 डिग्री बेटा 2/3/2. √3/2. अब आप मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। 2 tan 30 अपॉन 1 + tan square 30। कम ऑन गाइस, इसकी वैल्यू निकालो। कम ऑन। tan 30 देखो क्या होता है, ध्यान से दिमाग में सोचो। sin 30 is 1/2, cos 30 is √3/2। तो tan 30 क्या होगा, sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30, 1/√3। 2√3/7. ध्यान से करो। देखो 2 × tan 30 1 + 1/√3 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों क्या बनेगा, 2/√30 1 + 1/3। इसको क्या बनेगा 2/√3, एलसीएम लेंगे 4/3, ये कट जाएगा। इसको √3/2 ही तो लिख सकते हो, समझ रहे हो ना? देखो एक ही बात होती है। बात समझ आया कि नहीं आया? Yes. Yes, sir. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। 3 cos square 30 डिग्री प्लस secant square 30 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री प्लस 3 टाइम्स sin 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा बैच वही होता है जिसके बच्चे खुद पढ़ते हैं। कोई बैच टॉप बैच कुछ नहीं होता, सब बकवास है। वैल्यू निकालिए इसकी बच्चों जल्दी। कम ऑन गाइस, वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। cos 30 कितना होता है sin 60 जितना, √3/2 का स्क्वायर। secant 30 कितना होता है cos 30, सोचो पहले कितना, √3/2 उसका रेसिप्रोकल। cos 0 कितना होता है 1, 1. sin 90 कितना होता है 1, 1. tan 60 कितना होता है √3, फिर उसका स्क्वायर भी करना है। अभिदीप समझ आ रहा है कुछ? यस अब वैल्यूज पुट करो, 3 × 3/4, 4/3 + 2 + 3 - 3, ये तो कट गए।
ये बनेगा 9/4 प्लस 4/3 प्लस 2। करो भाई सॉल्व, कितना बना? करो बेटा सॉल्व, कितना बना? 7/6. 47/6। पक्की बात है? Sir, no one. 12 बनेगा एलसीएम, 6 तो नहीं बनेगा, और ऊपर 67 बन रहा है। सुमन का बिल्कुल सही है बेटा, हो जाना चाहिए था सबसे। नहीं? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। सिर्फ वंशिता वंशिता आगे चल रही है तुम सब में से। इसकी वैल्यू निकालो, कम ऑन फास्ट, 1 मिनट लगना चाहिए। Root 3/2. शाबाश, √3/2 is the answer. Very good. Come on, come on. तनवीर सिंह, तनवीर सिंह, यस सर। cos 30 कितना होता है? सर cos 30 √3/2। वेरी गुड। sin 60? सर sin 60 √3/2। 1 प्लस cos 60? सर 1/2। 1/2। ठीक है बेटा, ये बन गया 2 इंटू √3/2। √3/2 √3/2, हाफ और हाफ 1 होते हैं, 1 प्लस 1 2, सीधा बन गया √3/2। क्या करी जा रहे थे गधों? टेबल याद होना चाहिए बेटा, टेबल अच्छे से 100 बार लिखो, 200 बार लिखो, लिखना लिखते रहो, पर टेबल को याद कर लो। और हमने तो प्रूफ भी करके देख लिया। चलो आगे क्वेश्चन। ये काम मैं रिवीजन करवा रहा हूं अभी, तो कितने दिनों बाद क्लास लगती है ना। 5 टाइम्स sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 2 sin 30 cos 30 प्लस tan 45। वैल्यू निकालो जल्दी, कम ऑन फास्ट। ऑरली मन में सोचो, मन में करो क्वेश्चंस को, सीधा वैल्यू डालो उसमें। करें बच्चों? वेरी गुड वंशिता, पढ़ना छोड़ दिया तुम सबने। ध्यान से देखो, sin 30 की वैल्यू 1/2, 1/√2, 1/√3, sin 30 1/2,
cos 30 √3/2 प्लस 1। बेटा वैल्यूज ही की गेम है, उसके बाद तो कैलकुलेशन है। ये बनेगा 5/4 1/2 4/3 कट गया, √3/2 प्लस 1/1। इसको सॉल्व करने की गेम है बस, स्टेप बाय स्टेप। पहले न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लो, एलसीएम आएगा 12, यहाँ पे बनेगा 15, यहाँ पे बनेगा 6, यहाँ पे बनेगा 16, समझ रहे हो ना। डिवाइडेड बाय एलसीएम आएगा T2, सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा -10, 5/12 √3 प्लस 2, 2 ऊपर 6, कितना बन गया? ये आंसर आ गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? बताओ, बात Yes. समझ आ रही? Yes, sir. अब की बात है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन। tan 5 थीटा 1 के इक्वल है, फाइंड थीटा। tan 5 थीटा 1 के इक्वल है, फाइंड थीटा। खुशप्रीत बेटा कुछ समझ आ रहा है? यस सर। पक्की बात है? यस सर, पहले की हुआ है चैप्टर। सुमन तुम्हें समझ आ रहा है? यस सर। अब देखो बच्चों, tan 5 थीटा 1 के इक्वल है, तो 5 थीटा कितना हुआ पड़ेगा? 5 थीटा कितना रहा होगा? 45 डिग्री। 45. तो 5 थीटा 45 है, तो थीटा कितना आ गया? 9 डिग्री। डिवीजन होगी ना, समझ रहे हो ना? अच्छा चलो, अब अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, थोड़ा सा अच्छा है। tan थीटा प्लस cot थीटा 2 के इक्वल है। tan थीटा प्लस cot थीटा 2 के इक्वल है, तो tan की पावर 7 थीटा cot की पावर 7 थीटा किसके इक्वल आएगी? थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा थोड़ा सा। वेरी गुड, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अभिनवप्रीत सिंह, सुमन का बिल्कुल सही है, जानवी का सही है। कौन गाइस? देखो ध्यान से, इसको थोड़ा ऐसे सोचना पड़ेगा। पहले तो इसका सिंपल मेथड देखो क्या है। tan थीटा, इसको लिख लूं 1/tan थीटा, cot थीटा रेसिप्रोकली तो होता है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एलसीएम ले लूं, ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/1। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा। अब क्या करें? इस तरफ ले आऊं, अब बताओ जल्दी, अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करते हो सारे? बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, tan थीटा को t मान लो, क्वाड्रेटिक की फॉर्म ही दिख जाएगी ना, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या दिख रहा है किसी को कुछ? ये
तो किसी को कुछ दिख रहा है ये? Yes. Yes. क्या दिख रहा है? Theta minus Practically. 1 whole square. t-1 का होल स्क्वायर। देखो ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे फिर भी तो वही बन जाएगा। आपको सम करके -2 चाहिए, प्रोडक्ट करके 1 चाहिए। कौन से ऐसे दो नंबर हैं? -1 -1 -1 इंटू -1। जब आप किसी फैक्टराइजेशन करोगे ये बन जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 1, तो मतलब tan थीटा इक्वल्स टू 1। तो थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। 45. और अब हमें क्या निकालना है? tan की पावर 7 थीटा cot की पावर 7 थीटा। कैसे निकलेगा? थीटा 45 पे तो ये 1 की पावर 7 बन गया, ये भी 1 की पावर 7 बन गया। थीटा 45 है ना, तो आंसर कितना आ गया? 2। क्या बात समझ आई Yes. Yes. सभी को? Yes. Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है तो पूछो खुल के। बेटा खुल के पूछने चाहिए डाउट्स आपको। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ध्यान से करना। The altitude AD of triangle ABC in which angle A is obtuse and AD is equals to 10 centimeter. If BD is equals to 10, CD is equals to 10 root 3. Find angle A. Come on guys, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर्स में, अच्छे पेपर्स में, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। चलो बेटा करो जल्दी। अगर आप लोग झूठ बोल रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, एंगल ए के ऊपर ए बी सी इज ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, एडी दिया हुआ है, एडी एक एल्टीट्यूड है, ए से डी, ऑब्वियसली ये एल्टीट्यूड होगा। अच्छा, एडी की वैल्यू 10 दी हुई है, सीडी की वैल्यू 10 रूट 3 है, इसकी वैल्यू 10 है, और हमें क्या निकालना है? ये एंगल निकालना है। इसको थीटा 1 लिख लो, इसको थीटा 2 लिख लो। हमें थीटा 1 प्लस थीटा 2 निकालना है बच्चों। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल। थीटा 1 प्लस थीटा 2 निकालना है। वंशिता का बिल्कुल सही है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 सोच के देखो कैसे आएगा, थोड़ा सोचो। पहले इस ट्राइंगल को उठा लो, इस ट्राइंगल को क्या लगाओ? tan थीटा 1 लगा दो, क्योंकि प्रिपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है। हाइपोटेन्यूज तो चलो क्यों ही निकालना है। तो tan थीटा 1 कितना बना? 10/10, और थीटा 1 आ गया 45 डिग्री। समझ गए? अब उसके बाद tan थीटा 2 कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan थीटा 2 आ गया √3, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा 2 की 60 डिग्री। कितना आंसर बन गया थीटा 1 प्लस थीटा 2? 105 डिग्री। क्या बात समझ आया सबको? Yes, sir. अब की बात है। Yes.
मैंने आपको वो क्वेश्चन करवा दिया था ना, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा 1/2 के इक्वल है। चलो कोई बात नहीं, कर लो कर लो, डोंट वरी। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा is equals to 1/2. Cos of beta plus gamma minus alpha is equals to 1/2. Tan of gamma plus alpha minus beta is 1. Find alpha, beta and gamma. Find alpha, beta, gamma. करो करो जल्दी करो। इक्वेशंस बनेंगी बेटा तीन वेरिएबल्स हैं, तीन इक्वेशन हैं। ध्यान से देखिए, पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, इस एंगल को कितना होना पड़ेगा सुमन, इस एंगल को कितना होना पड़ेगा, क्या? इस एंगल को कितना होना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा को, ये एंगल कितना रहा होगा कि आंसर 1/2 आ गया, साइन किस एंगल पे, 30। वेरी गुड 30 डिग्री। ऐसे ही ये वाला एंगल कितना होगा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, 60। वेरी गुड। ऐसे ही गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा कितना रहा होगा, 45। वेरी गुड। अब तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल्स हैं। अब क्वेश्चन है असली, तो पहले तो बच्चों वाला काम था, अब इसमें देखो क्या करें। अगर मैं सारी इक्वेशंस को ऐड कर दूं, देखना एक बार अल्फा कट जाएगा, बीटा कट जाएगा, गामा कट जाएगा, क्या क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बचेगा ना। Yes, sir. देखो तरीका देखो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो ध्यान से देखो क्या बचेगा, एक अल्फा एक बीटा एक गामा, और इधर बचेगा 60 140 170 175 175। नंबर्स की गेम है बेटा मैथमेटिक्स। अब हमें अल्फा प्लस बीटा कितना पता है, 30 प्लस गामा, यहाँ पे पुट कर दो। देखो अब बैक सब्स्टिट्यूशन चलाएंगे, ये एक न्यू इक्वेशन बना ली हमने, क्या बात समझ रहे हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 175 है। अब यहाँ पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 30 प्लस गामा के, इसको इसमें पुट कर दो और गामा निकालो कितना आएगा। समझ रहे हो क्या जुगाड़ लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बेटा अप्रोच समझ आ रही है सबको। Sir, Yes. 135 है, 135 है, sorry 175. ओ सॉरी 135, सबका सम 135 आएगा, 60 40 100 135। अब इसमें पुट करो, 30 प्लस 2 गामा इज इक्वल्स टू 135, 2 गामा इज इक्वल्स टू 105 एंड गामा इज इक्वल्स टू 52.5। देखो आया गामा 52.5। यस। Yes, sir. अब क्या करेंगे, बीटा इसको यूज करेंगे, इसमें डाल देंगे, बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 प्लस अल्फा डाल दूं, बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या डाल दूं, 60 प्लस अल्फा, 60 प्लस अल्फा, ये अल्फा है अल्फा, तो 60 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 135।
2 अल्फा कितना बना? $75। अल्फा कितना बना? 37.5। क्या समझ आया बच्चों? Yes. अब sir. इसको यूज कर लो। अल्फा प्लस गामा की वैल्यू क्या डाल दें? 45 प्लस बीटा। अल्फा प्लस गामा 45 प्लस बीटा डाल दो दोबारा से इसमें। तो 45 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 135। 2 बीटा इज इक्वल्स टू कितना? 90। बीटा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। देखो क्या समझ आया सबको? सॉल्विंग है, सॉल्विंग की कला है, बस आर्ट ऑफ सॉल्विंग है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आर्ट है सॉल्विंग की। आर्ट है सॉल्विंग की। देयर इज द ओनली आर्ट ऑफ सॉल्विंग, नथिंग एल्स। और कुछ भी नहीं। क्या बात समझ आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आज मैं जो आपको एक चीज करवाने वाला हूं, जिसकी आपको घर पे भी प्रैक्टिस करनी है। किसकी कन्वर्जन कैसे करते हैं, किसकी कन्वर्जन कैसे होती है, सीख लो। बड़ा सिंपल काम है, बहुत सिंपल। छोड़ो आपने अभी तक क्या किया चैप्टर में, अभी इस चीज को सीखो सारे मन से। बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है तो इजी है काम। आपको ये याद रखना है कि साइन की देखो, मैं अभी सिर्फ 10th लेवल से नहीं करवाऊंगा, मैं जितना भी आता है इसको मैथ में उतना करवा देता हूँ, ठीक है। मैं सभी बैचेस में ऐसे ही करवाता हूँ और आपको समझ आ जाएगा। बस सूखा काम है बिल्कुल। ऑरली है, अगर आप करने लग गए तो, अगर आप करने लग गए तो ठीक है, आपका 10th वाला तो कवर हो ही जाएगा, नो डाउट। देखो, आपको ये याद रखना है, 3 चीजें याद होनी चाहिए, 3 चीजें याद होनी चाहिए कन्वर्जन में। सबसे पहली बात जो आपको याद होनी चाहिए, साइन की कन्वर्जन होती है कॉस में, कॉस की कन्वर्जन होती है साइन में। साइन की कन्वर्जन किस में होती है? अब मैं बताऊंगा कन्वर्जन कब करनी है, कब नहीं करनी, क्यों करनी है, क्यों नहीं करनी। बात समझ रहे हो? कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सिखाऊंगा वो भी। साइन की कॉस में, कॉस की साइन में। अगला, टैन की कन्वर्जन होती है कॉट में, कॉट की होती है टैन में। तीसरा, सीकेंट की कन्वर्जन होती है कॉसिकेंट में, कॉसिकेंट की कन्वर्जन होती है सीकेंट। क्या ये बात समझ आई? आपको याद करना है ये, यू हैव टू लर्न दिस थिंग। ये पहली चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। बात समझ आया? Yes. अच्छा, अब जो सेकंड चीज आपको सीखनी है, क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम, देखो ये क्या है। हमें एंटी क्लॉकवाइज थीटा को पॉजिटिव लेना है। एंटी क्लॉकवाइज थीटा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज थीटा क्या होता है मैथ में? नेगेटिव। बात समझ पा रहे हो? क्लॉकवाइज थीटा नेगेटिव। Yes. बेटा ये मैक्सिमम लेवल करवा रहा हूँ, बहुत इजी काम है, अगर आप बस ये याद कर लो। क्वेश्चन निकालना आना चाहिए, वो मैं आपको सिखा दूंगा। आई विल गारंटेड यू, एट द एंड ऑफ द क्लास आप क्वेश्चन निकाल दोगे, बट ध्यान से सुनते रहो। अब आप ध्यान से देखो, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज दिस। यहाँ पे है 0 डिग्री, यहाँ पे है 90 डिग्री, यहाँ पे है 180 डिग्री। बताओ यहाँ पे कितना आएगा? 270. फिर यहाँ पे कितना 360. 60. यहाँ पे कितना पहुंचेगा? 450. दोबारा से चलता जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 540 degree. 520. ऐसे चलता जाएगा, यहाँ पे कितना? 620. 720 up to 720. बात समझ रहे हो ना? ऐसे चलता जाएगा बेटा, ऐसे चलता जाएगा। ये बात समझ आई? क्वाड्रेंट सिस्टम
पहला क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फोर्थ क्या होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 90 है ना ये। एनीवन इज अनम्यूटेड। ये बात समझ आई सबको? अब आपको पता होना चाहिए इसी में कि ये होता है कन्वर्जन एक्सिस, जिस पे मैंने रेड लगाया है, इसको बोलते हैं कन्वर्जन एक्सिस। अगर आपने ये सीख लिया ना तो 10th को छोड़ो, +1 का भी हर क्वेश्चन हो जाएगा। और ये होता है नॉन कन्वर्जन एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है वो कौन सा होता है, नॉन कन्वर्जन एक्सिस। और जो वर्टिकल में होता है वो होता है कन्वर्जन एक्सिस। क्या ये बात समझ आया? Yes. Yes, sir. नॉन कन्वर्जन, कन्वर्जन। अच्छा, कन्वर्जन किसकी किस में होती है, साइन की कॉस में, कॉस की साइन में, टेन की कॉट में, कॉट की टेन में, सीकेंट की कोसिकेंट में, कोसिकेंट की सीकेंट में। और 0 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, 450, 540, 90 इंक्रीज हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं। अच्छा, अब बच्चों एक चीज हमें जो सीखनी है, तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, देखना, एड शुगर टू कॉफी। ये याद कर लोगे, एड शुगर टू कॉफी, एंटी क्लॉकवाइज ही लिखना है। याद हो गया एड शुगर टू कॉफी? अब ध्यान से देखो, ए से क्या मतलब है, ये एक नोटेशन है याद करने के लिए। ए से मतलब है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब इस पहले क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर पॉजिटिव होता है। साइन थीटा भी, कॉस थीटा भी, टेन थीटा भी, कॉसिकेंट भी, सीकेंट भी, कॉट भी, सब कुछ पॉजिटिव है। ये बात समझ आया? यहां पे सब कुछ पॉजिटिव है, ऑल की ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। बात समझ गए? अच्छा, अब सेकंड पे एस का मतलब होता है, एस का मतलब साइन थीटा, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, बाकी सारे नेगेटिव। टी से मतलब है टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। सी से मतलब है कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। क्या कुछ कुछ बात समझ आई? Yes, Yes. sir. गुरजोत समझ आया बेटा? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, अभी तक मैंने आपको सिखाया किसकी कन्वर्जन किसमें होती है, 90 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री, कन्वर्जन एक्सिस क्या है, नॉन कन्वर्जन एक्सिस क्या है। मैंने आपको बताया साइन, यहाँ पे सारे के सारे 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे कौन पॉजिटिव रहता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल, बाकी सारों का आंसर नेगेटिव आएगा। यहाँ पे टेन और पॉजिटिव होता है, बाकी सारे का आंसर नेगेटिव आएगा। यहाँ पे कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सबका आंसर नेगेटिव आएगा। मैंने अभी तक आपको ये सिखाया, ये बात समझ रहे हो? मैंने अभी तक आपको ये लिखवाया, ये समझ आ गया, लिख लिया सबने? Yes, sir. अच्छा, अब समझो, Sir. अब बात को समझो, ये हमने क्यों सीखा, इसकी हेल्प कहाँ पे, इसकी कहाँ जरूरत है। अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी, साइन 120 डिग्री आपको तो निकालनी आती नहीं, यू डोंट नो ना कि कैसे निकालेंगे। आपको कितने कौन कौन से एंगल्स की आती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आपको सिर्फ इन वैल्यूज की आती है ना। ये बात समझ रहे हो कि आपको सिर्फ इन वैल्यूज की आती है। अब आप क्या करो, आप एक क्वाड्रेंट बना लो, ऐसे बना लिया आपने क्वाड्रेंट सिस्टम। 120 डिग्री कहां से है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा 90 से बड़ा। 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा ना बेटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करो साइन थीटा क्या होता है, अभी आपने लिखा। Positive. Positive. तो जो भी इसका आंसर आएगा वो आंसर तो आएगा प्लस का।
जो भी आंसर आएगा, ये बात तो पक्की हो गई, ये आंसर आना है प्लस का। ये बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। या तो आप कन्वर्जन एक्सिस की हेल्प ले लो या नॉन कन्वर्जन एक्सिस की हेल्प ले लो। मान लो किसी ने कन्वर्जन एक्सिस की हेल्प ली, हेल्प तो किसी ना किसी की लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें खुद तो आता नहीं। तो हम इसको ऐसे लिख लें 120 को साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 120 है ये भी अभी भी। बताओ यहां तक बात समझ आई? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब आपने किस एक्सिस की हेल्प ले ली? कन्वर्जन एक्सिस की हेल्प ले ली ना। Yes. अब साइन 90 प्लस 30, साइन की कन्वर्जन किस में होती है? Cos. 90 तो कन्वर्जन में यूज हो गया तो बच गया cos 30। तो आंसर कितना आ गया? प्लस का cos 30, तो मतलब प्लस का √3/2 ये आंसर आया। क्या बात समझ आया सबको? Yes. थोड़ा थोड़ा समझ आया? थोड़ा 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 5-10%। साइन 90 प्लस 30 डिग्री के बाद क्या करवाया है? साइन की कन्वर्जन किस में होती है? साइन की कन्वर्जन अभी लिखवाया था, पहला स्टेप देख ध्यान से। कॉस Yes, में sir. cos 30 आ गया। कन्वर्जन एक्सिस की हेल्प ली तो कन्वर्जन करनी पड़ी। अच्छा, अब एक बच्चा देखना इसको ऐसे करता, वो कहता मैं तो नॉन कन्वर्जन एक्सिस की हेल्प लेनी है। देख लो पहले नॉन कन्वर्जन एक्सिस की हेल्प कैसे लेते? ये 180 है, 180 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूँ 120 को। आंसर तो जो आना है वो पॉजिटिव ही आना है क्योंकि साइन 120 का आंसर पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन 120 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। साइन 180 माइनस थीटा क्या बनेगा? ये साइन थीटा ही बनेगा ना, कन्वर्जन तो होनी नहीं है। कन्वर्जन तो होनी नहीं है बच्चों, बात समझे कि नहीं? कन्वर्जन नहीं होनी ना, नॉन कन्वर्जन एक्सिस है ये, नॉन कन्वर्जन एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाला कन्वर्जन, साइन का साइन ही आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है? √3/2। देख लो आंसर सेम आएगा। क्या बात समझ पाए? Yes. Yes, sir. बच्चों 5-10% समझ आ गया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। सुमन समझ आ गया? Yes, sir. अभिराज? गौरव जोत समझ आ गया? अच्छा, अब क्वेश्चन से ही सीखेंगे हम, ठीक है? अब आप cos 120 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाओ। चाहे गलती हो जाएगी कोई बात नहीं, गलत आंसर आएगा कोई बात नहीं, पहली बार में कोई नहीं सीख पाता। ट्राई करो। चलो बच्चों कम ऑन। थोड़ा सोच के देखने वाली बात है। देखो समझ के देखो, 120 डिग्री यानी कि ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम, ये सोचा करो पहले। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? हाँ भी अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट है ना। सर सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का आंसर क्या आता है? कॉस सर नेगेटिव। नेगेटिव आता है, तो आंसर तो आएगा नेगेटिव जो भी आएगा। अब इसको हम कैसे तोड़ दें 120 डिग्री को? 90 प्लस 30 90 प्लस 30 सर। कन्वर्जन एक्सिस की हेल्प ले ली। यस सर। किस साइन कॉस साइन 30 आ गया, शाबाश। तो माइनस का साइन 30 आ गया, 1/2। माइनस का 1/2 आंसर आ गया। समझ आया ना? यस सर। अच्छा, अब एक बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता था 180 माइनस 60 लिख के।
हमें पता है आंसर तो नेगेटिव आएगा, आंसर तो नेगेटिव आएगा। कितना बनेगा? सर cos 60 डिग्री तो माइनस का 1/2। देखिए -1/2। आंसर तो सेम ही आया, आंसर तो सेम ही आया, समझ रहे हो ना, आंसर तो सेम ही आया। चलो साइन 150 डिग्री निकाल के देखो, कॉस 150 डिग्री निकाल के देखो। कम ऑन गाइस, थोड़ा मन से एफर्ट मारो, मन से, मन से करने वाली चीज है मैथमेटिक्स। मैं मानता हूं नई चीज है, मुश्किल चीज है, पर मजेदार भी है। Well, sir. वेरी गुड। अब सोच के देखा करो पहले 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड ही है अभी भी, क्योंकि यहां तक 180 था, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। वेरी गुड राघव। अब 150 को कैसे तोड़े? साइन 90 + 60 कर दें। मुझे पता है आंसर तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि साइन 150 डिग्री मतलब पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये बनेगा cos 60, cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 आंसर आ गया। चाहे आप नॉन कन्वर्जन एक्सिस की हेल्प ले लो, चाहे कन्वर्जन की। अच्छा cos 150 कितना होता है बता सकते हो? क्या ये सबका आया -1/2? Yes. सच बताओ, सच बता रहे हो? यस सर, आ गया। Yes. वेरी गुड। कोई बात नहीं, मैं बहुत से क्वेश्चंस देता हूं, कल दोबारा से डिस्कस करूंगा, टेंशन ना लो। आज रात अपने खुद सा दिमाग लगाओ, खुद मत्था मारो, फिर समझ आएगा। आपको कौन कौन से क्वेश्चन निकालने हैं? साइन 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कॉस 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, tan 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। फिर आपको साइन 200 किसकी निकाल पाओगे? और आप लोग 240 पे निकाल दोगे, कॉस 240 पे निकालनी है, tan 240 पे निकालनी है। फिर आपको साइन 300 डिग्री पे वैल्यू निकालनी है, कॉस 300 डिग्री पे वैल्यू निकालनी है, tan 300 डिग्री पे वैल्यू निकालनी है। फिर आपको साइन 330 डिग्री पे वैल्यू निकालनी है, कॉस 330 डिग्री पे वैल्यू निकालनी है, tan 330। और सारे अपने अपने आंसर लिख के ग्रुप में पोस्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ आंसर मैच करेंगे, ठीक है? फिर आपको 390 डिग्री के लिए सारी की सारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। फिर आपको 420 डिग्री के लिए सारी की सारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दोगे ना? कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, मत्था अपना दिमाग लगाना। मैं चाहता हूं आप उलझो पहले, इसके साथ थोड़ा हाथ पैर एक करो। अच्छा, अब आप लोग मुझे खुल के बता सकते हो कि साइन 90 - थीटा क्या होगा? सोच के देखो, 90 - थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है हमें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, और 90 की हेल्प ले रहे हो कन्वर्जन एक्सिस की, तो साइन की कन्वर्जन किस में होनी है? Cos. cos थीटा। सिमिलरली cos 90 - थीटा क्या होगा? Sin theta. साइन। समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि कन्वर्जन एक्सिस की हेल्प ले रहे हो। 90 - थीटा क्या है? 90 से कुछ कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, अब आप सोच के दिखाओ, tan 90 - थीटा क्या होगा? Cot theta. cot 90 - थीटा क्या होगा? Tan tan थीटा। cosecant 90 - थीटा क्या होगा? secant theta. secant 90 - थीटा क्या होगा? cosecant थीटा। बात समझ रहे हो ना? इसका मतलब पता है क्या होता है? अगर मैं आपको लिख दूं sin 55, इसको हम क्या लिख सकते हैं? sin 55 को cos में बता सकते हो कितना लिखेंगे? Cos 30. वेरी गुड। देखो कैसे, इसको मैं ऐसे लिख दूं साइन
55 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 35 लिख दूं। 55 को ही चेंज किया अभी तो मैंने। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। बात समझ रहे हो ना, साइन 55 किसके इक्वल होता है, कॉस 35। क्या बात समझ आई बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि आपको नोट्स रिवाइज करने हैं अच्छे से। अब 3 दिन हमें अच्छे से मैथ पढ़नी है, क्योंकि मैथ की क्लास तीनों दिन चलेगी। और आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। क्या कर लोगे? Yes. यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं 15 मिनट्स दे रहा हूं ताकि आप लोग अपने नोट्स रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, कम पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो। और अभी अपने अपने आंसर्स निकाल के सारे ग्रुप में पोस्ट करेंगे, मैं चेक करूंगा। ओके सर। और अभी आप काम को रिवाइज करो। क्वेश्चन जानवी अगली क्लास में डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। tan A tan B tan A tan B, समझ रही हो? Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you.